कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पे उत्तराखंड के इतिहास को देख रहे हैं। और इस वाली वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे, आज यहाँ पे 10वीं क्लास है। इससे पहले हमने यहाँ पे 9 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं अजय रावत जी की बुक से। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो में। यहाँ पे जो चंद शासक था उसके यहाँ पे 1-2 ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद काल को हमने लगभग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है वन लाइनर के माध्यम से। और आज हम यहाँ पे देखेंगे पंवार वंश के जो शासक होते हैं उनके बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य में किस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। ठीक है, एलोरा कैलाश के मंदिर के समान है, तो वो है यहाँ पे एक हथिया देवल। तो एक हथिया देवल की जो बनावट है वो एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। और इस मंदिर का जो द्वार है वो पश्चिम की ओर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इस मंदिर का उपयोग केवल जनेऊ धारण संस्कार के लिए किया जाता है। जो यहाँ पे एक हथिया देवल मंदिर है, ये जो मंदिर है, ये इसमें यहाँ पे पूजा पाठ नहीं किया जाता है, क्योंकि इस मंदिर का जो द्वार है वो पश्चिम की ओर स्थित है। तो इसीलिए यहाँ पे इस मंदिर का उपयोग केवल जनेऊ संस्कार के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रुद्रचंद्र और अकबर की मुलाकात कब वह कहाँ पे हुई थी। तो इनकी मुलाकात होती है 18 दिसंबर 1588 को, और लाहौर में इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, जो रुद्रचंद्र ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। और इस मुलाकात का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अकबरनामा में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद को 1654 में शाहजहां से दिल्ली में भेंट की गई थी, वहाँ औरंगजेब के दरबार में किस वर्ष गया था। देखो, बाज बहादुर चंद जो था ये 1654 में शाहजहां से दिल्ली में इसने भेंट की थी। ठीक है, और उसके बाद ये औरंगजेब से कब मिलने गया था, उसके दरबार में किस वर्ष गया था, तो ये गया था यहाँ पे 1662 में। ठीक है, जो बाज बहादुर चंद था ये इसके जो मुग़ल शासक थे उनसे इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, उनसे इन्होंने भेंट भी की थी। और बाज बहादुर चंद ने अपने दरबार को बिल्कुल मुग़लों के दरबार के जैसा बनाने की इसने कोशिश भी की थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पंवार वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है। तो पंवार वंश का आदि पुरुष माना जाता है कनकपाल को। ठीक है, इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन पंवार वंश का आदि पुरुष किसको मानते हैं, तो इनके अनुसार ये अजय पाल को इन्होंने आदि पुरुष माना है। ठीक है, पंवार वंश का आदि पुरुष माना जाता है कनकपाल को, लेकिन राहुल सांकृत्यायन पंवार वंश का आदि पुरुष अजय पाल को मानते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस विद्वान द्वारा दी गई पंवार राजाओं की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा गया है। देखो, यहाँ पे पंवार वंश की अलग अलग वंशावली यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, और जिनमें से 4 यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो है यहाँ पे एटकिंसन की सूची, दूसरी है यहाँ पे हार्डविक की, तीसरी है विलियम की, और चौथी है यहाँ पे बेकेट की, जिसको बेकेट सूची कहा जाता है। तो इसमें हमें यहाँ पूछा गया है कि किस विद्वान द्वारा पंवार राजाओं की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा गया है। तो ये कहा गया है एटकिंसन की सूची को, क्योंकि जो ये सूची है ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुई। ठीक है, अल्मोड़ा के किसी ब्राह्मण के जो संग्रह थे उन संग्रह में पुराने वहाँ पे कागजात थे, तो उन कागजातों में से एक यहाँ पे सूची मिली है पंवार वंश की, तो इसीलिए इसको कहा गया है अल्मोड़ा सूची। ठीक है, और इस अल्मोड़ा सूची को यहाँ पे किसने प्रसिद्ध किया था, तो एटकिंसन ने यहाँ पे इसको प्रसिद्ध किया था, इसीलिए इसको एटकिंसन की सूची कहा गया है, और ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ पे हार्डविक ने भी एक सूची यहाँ पे बनाई है, एक यहाँ पे विलियम और एक बेकेट ने यहाँ पे की है। सबसे जो मान्य सूची माना गया है वो है बेकेट सूची को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पंवार वंश का संस्थापक कनकपाल कहाँ से आया था। देखो, पंवार वंश का जो शासक था कनकपाल, ये आया था धार नगरी। ठीक है, धार नगरी गुजरात से ये आया था। जो यहाँ पे कनकपाल है, ठीक है, कनकपाल को यहाँ पे परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना 888 ईस्वी में की थी, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। और चमोली के चांदपुर गढ़ में पंवार वंश की इसने नींव रखी थी। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। ठीक है, इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी यहाँ पे चांदपुर गढ़ी, जो कि वर्तमान चमोली जिले में आटागढ़ नदी के तट पर स्थित है। चांदपुर के बाद इनकी राजधानी आती है देवलगढ़, और देवलगढ़ से इनकी राजधानी आती है श्रीनगर, और श्रीनगर से आती है टिहरी।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पंवार शासक ने भिलंग घाटी को अपनी राजधानी बनाया था? तो भिलंग घाटी को अपनी राजधानी बनाया था सोनपाल ने। ठीक है, सोनपाल ने खस राजाओं को हराया था और कई खस राजा इसके अधीन भी थे। तो सोनपाल यहाँ पे कुछ समय के लिए अपनी राजधानी भिलंग घाटी लाता है, उसके बाद में फिर से इनकी राजधानी चांदपुरगढ़ चली जाती है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था यहाँ पे लखन देव। ठीक है, इसको लसन देव भी कहा जाता है और ये पंवार वंश का ये 28वां राजा था। ठीक है, लखन देव ने पंवार वंश का ये 28वां राजा था और लखन देव की एक ताम्र मुद्रा मिली है जिसमें लसन देव लिखा हुआ मिला है, तो इसीलिए इसको लसन देव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनंतपाल का धारसील शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो ये बताता है यहाँ पे पंवार वंश का। अगला ठीक है, जो अनंतपाल था ये पंवार वंश का 29वां राजा था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किसका ताम्रपत्र मिला है? तो ये मिला है यहाँ पे जगतपाल का। और कब मिला है? तो 1455 का ये ताम्रपत्र है। ठीक है, जगतपाल पंवार वंश का ये 34वां शासक था और इसके शासनकाल इसका जो शासनकाल है वो 1444 से लेके 1460 तक माना जाता है। इस ताम्रपत्र में इसने खुद को राजवार कहा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अजयपाल किसका पुत्र था? तो जो अजयपाल था ये आनंदपाल द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, अजयपाल का जो शासनकाल माना जाता है 1490 से लेके 1519 तक इसका शासनकाल है और अजयपाल का जो समकालीन था चंद शासक वो था यहाँ पे कीर्तिचंद। तो कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसका समकालीन कौन था, तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला पंवार शासक कौन था? तो वो था अजयपाल। ठीक है, अजयपाल पहला पंवार शासक था जिसने केंद्रीय सेना का निर्माण भी किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने वाला पहला एकमात्र शासक था, वो था यहाँ पे अजयपाल। ठीक है, तो अजयपाल यहाँ पे पंवार वंश का ये 37वां राजा था और ये अनंतपाल द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, अजयपाल को पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है क्योंकि अजयपाल ने 52 गढ़ को विजित करके सभी गढ़ों पर एक छत्र इसने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, तो इन 52 गढ़ों में से एक जो गढ़ है वो है यहाँ पे बधानगढ़, तो इसको गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा माना जाता है। इसके अलावा एक प्रमुख गढ़ है यहाँ पे उप्पूगढ़। ठीक है, उप्पूगढ़ में शासन किसका शासन था? वो था यहाँ पे कप्पू चौहान का शासक था। तो इनसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे जो उप्पूगढ़ में जो शासन करते थे कप्पू चौहान, ठीक है, जब पहले यहाँ पे जो युद्ध होते थे पहले उनको यहाँ पे संदेशा दिया जाता था कि या तो आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए या फिर युद्ध होगा। तो यहाँ पे कप्पू चौहान को अजयपाल ने संदेश भेजा था कि आप या तो अधीनता स्वीकार कर लो या फिर युद्ध करना है। तो जो कप्पू चौहान थे ये यहाँ पे अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे अजयपाल को इनका जो फेमस स्टेटमेंट था कि मैं पशुओं में शेर की तरह हूँ, पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ। तो इन्होंने अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और इसलिए यहाँ पे युद्ध होता है। ठीक है, जब युद्ध होता है तो जो कप्पू चौहान होता है इसका जो सेनापति होता है वो यहाँ पे मर जाता है। फिर कप्पू चौहान को यहाँ पे अजयपाल के पास ले जाया जाता है और अजयपाल इसको एक बार फिर से कहता है कि तुम यहाँ पे अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन यहाँ पे कप्पू चौहान अधीनता स्वीकार नहीं करता है। फिर अजयपाल यहाँ पे कहता है कि कप्पू चौहान को मार दो। ठीक है, तो अजयपाल यहाँ पे कहता है कि इसकी जो गर्दन है वो इस तरह से काटनी है कि इसकी गर्दन सीधे मेरे पैरों में गिरे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो कप्पू चौहान की गर्दन दूसरी दिशा की ओर चली जाती है। तो फिर यहाँ पे अजयपाल एक स्टेटमेंट करते हैं कप्पू चौहान के लिए कि वीर तुम जीते मैं हारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है कि मैं पशुओं में शेर की तरह हूँ, पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ। क्या पता इस बार यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बन जाए कि वीर तुम जीते मैं हारा किसके लिए कहा गया है? तो अजयपाल ने कप्पू चौहान को कहा था।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अजयपाल द्वारा स्थापित धूलिपाथा या इसको धर्मपाथा भी कहा जाता है, इसका वजन कितना होता था? तो इसका वजन होता था यहाँ पे 2 किलोग्राम। तो जो धूलिपाथा पैमाना था ये अजयपाल ने यहाँ पे शुरू किया था। यह एक मापक पैमाना था जो आज भी गढ़वाल में पाथा के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो पाथा ये लगभग 2 केजी का इसका माप होता था और देवलगढ़ शिलालेख में धूलिपाथा को अजयपाल की धर्मपाथी भी कहा गया है। तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अजयपाल चांदपुरगढ़ से अपनी राजधानी सर्वप्रथम कहाँ पे स्थापित करता है? तो ये करता है देवलगढ़ में। ठीक है, देवलगढ़ में पंवार राजाओं की जो कुल देवी थी राजराजेश्वरी देवी, तो इसकी स्थापना भी अजयपाल ने करवाई थी। 1515 में श्रीनगर को फिर ये राजधानी बनाते हैं। कई जगहों पे यहाँ पे 1517 भी दिया गया है, लेकिन इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1515 में। तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर सुरवीर सिंह की तंत्रिका विद्या ग्रंथ है सावरी ग्रंथ, तो इसमें अजयपाल को क्या कहा गया है? इसमें अजयपाल को कहा गया है आदिनाथ। ठीक है, ठाकुर सुरवीर सिंह की एक सावरी ग्रंथ जो यहाँ पे एक ग्रंथ है सावरी ग्रंथ, इसमें ये किससे संबंधित है? तंत्रिका विद्या से ये संबंधित है और ये किसकी है? ठाकुर सुरवीर सिंह की है और इसमें अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की है? तो सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की थी यहाँ पे अजयपाल ने। तो यहाँ पे देखते हैं जो सरोला ब्राह्मण प्रथा थी। ठीक है, अजयपाल के दरबार में व सेना में यहाँ पे विभिन्न वर्णों में विभिन्न जाति के लोग यहाँ पे रहते थे। देखिए, इसके दरबार में जो सेना थी तो विभिन्न वर्णों या विभिन्न जाति के यहाँ पे लोग थे, तो इनमें खान पान एवं भात ग्रहण करने का भेदभाव होता था। तो इस भेदभाव के कारण यहाँ पे सैन्य अभियानों में शिथिलता देखने को मिलती थी। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए अजयपाल ने यहाँ पे सरोला ब्राह्मण प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, सरोला ब्राह्मण प्रथा में उच्च जाति के ब्राह्मणों द्वारा भोजन बनाया जाता था व उनके द्वारा बनाए गए भोजन को स्वच्छ माना जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे सरोला ब्राह्मण जो प्रथा होती है वो यहाँ पे अजयपाल के द्वारा लागू की जाती है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी यहाँ पे अजयपाल ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि कवि भरत ने अपनी पुस्तक मनोदया काव्य में अजयपाल की तुलना किससे की है? तो कवि भरत ने अपनी जो इनकी पुस्तक है मनोदया, इस काव्य में इन्होंने अजयपाल की तुलना कृष्ण से की है, कुबेर से की है, इंद्र व युधिष्ठिर व भीम से। ठीक है, तो इनसे इन्होंने अजयपाल की तुलना की है। इसके अलावा यहाँ पे अजयपाल को गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है, गढ़वाल का अशोक भी इसको कहा गया है, गढ़वाल का दुर्योधन, गढ़वाल का बिस्मार्क भी इसको कहा गया है। ठीक है, गढ़वाल का जो अशोक यानी कि अजयपाल की तुलना यहाँ पे सम्राट अशोक से की गई है और सावरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है और कवि भरत ने अपनी पुस्तक मनोदया काव्य में इसकी तुलना कृष्ण, कुबेर, इंद्र, युधिष्ठिर व भीम से की है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।